हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप कैनरा बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और उसके लिए जो है ये आप कैनरा बैंक का जॉइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरने वाले हैं, तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, कैनरा बैंक। जिस दिन आप इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट। आपको दो कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट मिलेगी। पहले कस्टमर इन्फॉर्म शीट में आपको फर्स्ट एप्लीकेंट की डिटेल भरनी है और दूसरे कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट में सेकंड एप्लीकेंट की डिटेल भरनी है। मैं आपको आगे बता दूंगा। आप कैनरा बैंक के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आपको लिख देना है। एप्लीकेंट टाइप में आपको न्यू पे टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पर्सनल डिटेल। यहाँ जो है फर्स्ट एप्लीकेंट की डिटेल भरी जाएगी। यहाँ जो है आपको फर्स्ट एप्लीकेंट का नेम यहाँ लिख देना है। यहाँ फर्स्ट एप्लीकेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ लिख देनी होगी। फर्स्ट एप्लीकेंट मेल है तो मेल पे टिक कीजिए, यदि फीमेल है तो फीमेल पे टिक कीजिए। उसका मैरिड स्टेटस क्या है, मैरिड है तो मैरिड पे टिक कीजिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक कीजिए। नेम ऑफ फादर, यहाँ जो है फर्स्ट एप्लीकेंट के फादर का नेम यहाँ आपको लिख देना है। नेम ऑफ मदर, फर्स्ट एप्लीकेंट के मदर का नेम यहाँ लिख देना है। इलिटरेट, फर्स्ट एप्लीकेंट जो है इलिटरेट है तो येस पे टिक कीजिए, नहीं है तो नो पे टिक कीजिए। नेशनलिटी में यहाँ आपको इंडियन पे टिक कर देना है। कंट्री नेम में यहाँ इंडिया लिख देना है। ऑक्यूपेशन टाइप, फर्स्ट एप्लीकेंट का जो भी ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना है। फर्स्ट एप्लीकेंट की एनुअल इनकम क्या है वो यहाँ लिख देना है। रिलीजन, फर्स्ट एप्लीकेंट का जो भी रिलीजन है उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना है। फर्स्ट एप्लीकेंट की जिस कैटेगरी से आता है फर्स्ट एप्लीकेंट उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना है। पर्सनल विद डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पे टिक कीजिए, कोई डिसेबिलिटी है तो येस पे टिक कीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फर्स्ट एप्लीकेंट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक हुई है उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना है। फिर नीचे आएंगे, कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंट इन इंडिया, तो यहाँ जो है आपको येस पे टिक कर देना है। यहाँ जो है फर्स्ट एप्लीकेंट के पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर नीचे आएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ जो है फर्स्ट एप्लीकेंट को अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है। कोई ईमेल आईडी है तो वो यहाँ लिख सकता है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, तो यहाँ जो है आपको प्रूफ के लिए जो भी डॉक्यूमेंट देने वाले हैं इनमें से आपको उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना है। मान लीजिए यदि आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ आप आधार पे टिक कर यहाँ जो है आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ लिख देना है। और मान लीजिए आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट पे यहाँ टिक कर उस डॉक्यूमेंट का यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर लिख देना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस डिटेल। जो फर्स्ट एप्लीकेंट जो एड्रेस यहाँ लिखने वाला है उस एड्रेस पे वो करंटली रह रहा है तो करंट पे टिक करेंगे। उसका एड्रेस टाइप क्या है उस हिसाब से यहाँ टिक करेंगे। यहाँ एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिख देने के बाद यहाँ सिटी लिख देना है, यहाँ स्टेट लिख देना है, यहाँ पिन कोड यहाँ लिख देना है। कंट्री नेम में यहाँ इंडिया लिख देना है। जो आपने ऊपर एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आप नीचे लिखने वाले हैं तो सेम एज करंट पे टिक कर यहाँ एड्रेस लिख देना है। यहाँ सिटी यहाँ लिख देना है, यहाँ स्टेट यहाँ लिख देना है, यहाँ पिन कोड यहाँ लिख देना है, कंट्री नेम में यहाँ इंडिया लिख देना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन को पढ़ लेंगे। फर्स्ट एप्लीकेंट जो है यहाँ अपनी फ़ोटो लगा लेगा। फर्स्ट एप्लीकेंट यहाँ फर्स्ट एप्लीकेंट अपने सिग्नेचर यहाँ कर देगा। यहाँ प्लेस लिख देंगे। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ लिख देंगे। ये जो नीचे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़, ये नीचे का पोर्शन बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको दूसरी कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट भरनी होगी जिसमें सेकंड एप्लीकेंट की डिटेल भरनी होगी। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कैनरा बैंक कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट। आप कैनरा बैंक के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ लिख देना है। एप्लीकेशन टाइप में यहाँ न्यू पे टिक कर देना है। पर्सनल डिटेल, यहाँ जो है सबसे पहले सेकंड एप्लीकेंट का नेम यहाँ लिख देना है। सेकंड एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देना है। जेंडर, सेकंड एप्लीकेंट मेल है तो मेल पे टिक कीजिए, यदि सेकंड एप्लीकेंट फीमेल है तो फीमेल पे टिक कीजिए। मैरिड स्टेटस, सेकंड एप्लीकेंट मैरिड है तो मैरिड पे टिक कीजिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक कीजिए। सेकंड एप्लीकेंट की यहाँ जो है फादर का नेम लिख देना है। जो सेकंड एप्लीकेंट का फादर का नेम है वो यहाँ लिख देना है। फिर यहाँ सेकंड एप्लीकेंट के मदर का नेम यहाँ लिख देना है। सेकंड एप्लीकेंट जो है इलिटरेट है तो येस पे टिक कीजिए, इलिटरेट नहीं है तो नो पे टिक कीजिए। यहाँ जो है नेशनलिटी में यहाँ इंडिया लिख देना है। कंट्री नेम में यहाँ इंडिया लिख देना है। ऑक्यूपेशन टाइप, सेकंड एप्लीकेंट का जो भी ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से यहाँ टिक कर देंगे।
सेकंड एप्लीकेंट का जो रिलीजन है उस हिसाब से यहाँ टिक कर देंगे। सेकंड एप्लीकेंट जिस कैटेगरी से आता है उस हिसाब से यहाँ टिक कर देंगे। पर्सनल विद डिसेबिलिटी, सेकंड एप्लीकेंट की कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। सेकंड एप्लीकेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन जहाँ तक हुई है उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना है। यहाँ जो है कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंट इन इंडिया में यस पे टिक कर देना है। सेकंड एप्लीकेंट पे यहाँ पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ लिख देना होगा। सेकंड एप्लीकेंट का पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ लिख देना होगा। फिर नीचे आएंगे, सेकंड एप्लीकेंट का यहाँ अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है। सेकंड एप्लीकेंट की कोई ईमेल आईडी है तो वो यहाँ लिख देनी होगी। सेकंड एप्लीकेंट को अपना प्रूफ देने के लिए जो भी इनमें से डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट पे टिक कर उस डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट नंबर लिख देना होगा। मान लीजिए यदि वो आधार कार्ड देने वाला है तो आधार पे टिक कर यहाँ जो है आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ लिख देना होगा। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस डिटेल। सेकंड एप्लीकेंट जो नीचे एड्रेस यहाँ लिखने वाला है उस एड्रेस पे वो करंटली रह रहा है तो करंट पे टिक कर सेकंड एप्लीकेंट का एड्रेस टाइप जो भी आता है इनमें से उस हिसाब से यहाँ टिक करेंगे। यहाँ एड्रेस लिख देंगे, यहाँ सिटी यहाँ लिख देंगे, यहाँ स्टेट यहाँ लिख देंगे, यहाँ पिन कोड यहाँ लिख देंगे, कंट्री नेम में यहाँ इंडिया लिख देंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस डिटेल। आपने जो ऊपर एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आप नीचे लिखने वाले हैं तो सेम एज करंट पे टिक कर यहाँ एड्रेस लिख देंगे, यहाँ सिटी यहाँ लिख देंगे, यहाँ स्टेट यहाँ लिख देंगे, यहाँ पिन कोड यहाँ लिख देंगे, कंट्री नेम में यहाँ इंडिया लिख देंगे। फिर नीचे आएंगे डिक्लेरेशन, इस डिक्लेरेशन को पढ़ लेंगे। सेकंड एप्लीकेंट को यहाँ अपनी फ़ोटो यहाँ लगा लेनी है। सेकंड एप्लीकेंट को अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। यहाँ प्लेस यहाँ लिख देना है। जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ लिख देंगे। फिर जब नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़, ये नीचे का पोर्शन है, ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर जब आ जाएंगे यहाँ पे आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डेट, आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टाइप ऑफ अकाउंट, यहाँ आपको सेविंग बैंक अकाउंट पे यहाँ टिक कर देना है। मोड ऑफ ऑपरेशन, जॉइंट अकाउंट खुलवाने के लिए बहुत सारे ऑपरेशन यहाँ मिल जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आइदर और सर्वाइवर में फर्स्ट एप्लीकेंट या सेकंड एप्लीकेंट में से अकाउंट में से कोई भी पैसा निकाल सकता है। आइदर और सर्वाइवर में ये होता है। जॉइंट ऑपरेटेड में कभी भी आपको अकाउंट में से पैसे निकालने होंगे तो दोनों एप्लीकेंट के सिग्नेचर कंपलसरी होंगे, बिना दोनों एप्लीकेंट के सिग्नेचर के पैसे नहीं निकल पाएंगे। एनीवन और सर्वाइवर में मतलब दो एप्लीकेंट से ज़्यादा जॉइंट अकाउंट मतलब खुल रहे हैं तो ये उसके लिए है। फॉर्मर और सर्वाइवर में कोई एक ही एप्लीकेंट अकाउंट को यूज़ कर सकता है। सर्विस रिक्वायर्ड, तो फर्स्ट एप्लीकेंट और दोनों एप्लीकेंट को एटीएम कार्ड चाहिए तो यस पे टिक करेंगे। और यहाँ जो है दोनों एप्लीकेंट जो उनको अपने डेबिट कार्ड के ऊपर जो नेम चाहिए वो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, चेकबुक चाहिए तो यस पे टिक करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग रिक्वायर्ड, फर्स्ट एप्लीकेंट और सेकंड एप्लीकेंट को दोनों इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो यस पे टिक करेंगे, नहीं चाहिए तो नो पे टिक करेंगे। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एसएमएस अलर्ट चाहिए तो यस पे टिक करेंगे। पासबुक चाहिए तो यस पे टिक करेंगे। फ़ोन बैंकिंग चाहिए तो यस पे टिक करेंगे, नहीं चाहिए तो नो पे टिक करेंगे। मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो यस पे टिक करेंगे, नहीं चाहिए तो नो पे टिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, इसके बाद यहाँ आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेशन फॉर्म। फर्स्ट एप्लीकेंट और सेकंड एप्लीकेंट अपना नेम यहाँ लिख देंगे। कैनरा बैंक के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ लिख देंगे। आप नॉमिनी को पासबुक पर प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ आप टिक कर देंगे। टाइप ऑफ डिपॉजिट में यहाँ आप जॉइंट अकाउंट लिख देंगे। फर्स्ट एप्लीकेंट और सेकंड एप्लीकेंट अपने जॉइंट अकाउंट के लिए जैसे नॉमिनी बना रहे हैं वो नेम यहाँ आप लिख देंगे। नॉमिनी का नेम लिख देने के बाद नॉमिनी का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद यहाँ जो है नॉमिनी का एज यहाँ लिख देंगे और नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देंगे। यहाँ फर्स्ट एप्लीकेंट अपने सिग्नेचर कर देगा, यहाँ सेकंड एप्लीकेंट अपने सिग्नेचर कर देगा। फिर नीचे आएंगे, इस डिक्लेरेशन को पढ़ लेंगे। डिक्लेरेशन को पढ़ लेने के बाद फर्स्ट एप्लीकेंट अपने सिग्नेचर यहाँ कर देगा और सेकंड एप्लीकेंट अपने सिग्नेचर यहाँ कर देगा। यहाँ प्लेस लिख देंगे। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ लिख देनी है। आपको चलना होगा अब नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर जब आएंगे तो आप इस टर्म्स और कंडीशंस को ज़रूर यहाँ पढ़ लेंगे। टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ लेंगे। टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ लेने के बाद फर्स्ट एप्लीकेंट अपने सिग्नेचर यहाँ कर देगा और सेकंड एप्लीकेंट यहाँ अपने सिग्नेचर कर देगा। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। तो आशा है दोस्तों
अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आया हो पसंद तो यार लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।